राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए पौष मास महात्म्य का 25वां अध्याय। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आज आप सुनेंगे प्रभु श्रीहरि के भक्त गोपाल की एक सच्ची कथा। इससे आप जानेंगे कि गोपाल के विश्वास और भक्ति ने किस प्रकार से उसे प्रभु श्रीहरि की गोद में स्थान दिया। कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वह अधिक पढ़ा लिखा हुआ नहीं था और उसने कभी भी भगवत कथाएं सुनी हुई नहीं थी। वह दिन भर जंगल में जाता, अपनी गायों को चराता। जब दोपहर होती तो उसकी स्त्री उसके लिए छाछ लेकर आती। वह अपनी छाछ को पीता और दिन भर गायों को चराता हुआ प्रभु का नाम जपता। गोपाल सीधा साधा और निश्चिंत था। उसे प्रभु का नाम जपने की आदत पड़ गई तो वह आते समय, जाते समय, सुबह या फिर शाम, हर समय प्रभु का नाम लेता रहता। इस प्रकार से उसकी उम्र धीरे धीरे 50 वर्ष के आसपास हो गई। उसके बराबर वाले उसे ये कहकर चिढ़ाते कि गोपाल, राम राम रटने से तो तुझे वैकुंठ का जो विमान है उसके पाए भी हाथ नहीं आएंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर गोपाल कुछ नहीं कहता, फिर से प्रभु का नाम जपने लग जाता। एक दिन गोपाल के साथी उसे चिढ़ा ही रहे थे कि उसी रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। संत ने उन चिढ़ाने वालों की बातें सुनी तो वे बोले। उन्होंने चिढ़ाने वालों से कहा कि भाई, तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते। यदि तुम जानते होते तो इस प्रकार से नहीं बोलते। यह बूढ़ा चरवाहा यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेता रहेगा तो अवश्य ही यह इस संसार सागर से पार उतर जाएगा और उसे पार उतारने वाले कोई न कोई गुरु अवश्य ही मिलेंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को तुरंत ही भस्म कर देता है। गोपाल को यह सब सुनकर अब तो विश्वास हो गया कि मुझे मेरे गुरु अवश्य ही मिलेंगे और उनकी कृपा से मैं भगवान के दर्शन करूंगा। अब वह बराबर अपने गुरु की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह, शाम, दोपहर, हर समय वह यही विचार करता कि अब मेरे गुरुजी मुझे मिलेंगे। वह सोचता कि गुरुजी को मैं संत के बताए गए लक्षणों से तुरंत ही पहचान लूंगा और जब वे मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें ताजा दूध पिलाऊंगा और ऐसा करने से वे मुझ पर राजी हो जाएंगे। मेरे गुरुजी बड़े ज्ञानी होंगे, भला उनका ज्ञान मेरी समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। मैं तो उनसे एक बात जरूर पूछूंगा, मुझे बहुत सा झंझट नहीं होगा। गोपाल इस प्रकार सोचता रहता और उसकी उत्कंठता तीव्र होती। वह बार बार रास्ते पर जाता तो कभी पेड़ पर चढ़कर देखता, कभी लोगों से पूछता कि क्या कोई संत महात्मा इधर से गुजरे हैं या नहीं। कभी मैं व्याकुल होकर गुरुजी के नहीं आने से रोने लग जाता और कभी अपने बिना देखे हुए अनजान गुरुजी को जैसे वह खूब जान चुका हो, इस प्रकार से उनके आने की राह देखता। एक दिन इसी प्रकार से वह प्रतीक्षा कर रहा था। गोपाल ने दूर से ही एक संत को आते हुए देखा। संत को देखकर उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने समझ लिया कि ये ही मेरे गुरुदेव है। ऐसा समझकर उसने सोचा कि मुझे तो अपने गुरुजी को ताजा दूध पिलाना है। ऐसा सोचकर मैं झटपट अपनी गौशाला में गया और गाय का दूध दूहने के लिए बैठ गया। इतनी ही देर में संत उसके पास आ गए। तब गोपाल ने दूध दूहना छोड़ा और एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे हाथ में अपनी लाठी पकड़कर उन संत के पास आकर खड़े हो गए और बोलने लगे कि महाराज, तनिक थोड़ा दूध तो पीते जाओ। साधु ने जब उसके आतुर शब्दों को सुना तो वे रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे हुए थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोले कि लो, ये दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भवसागर से पार कर दो। महाराज, अब मैं तुम्हारे चरणों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर दूध का बर्तन और लाठी एक ओर रख दिया और संत के चरणों में लिपट गया। उसके नेत्रों से झरझर कर आंसू गिरने लगे और संत के पैरों को भिगोने लगे। संत एक बार तो ये सब देखकर चकित हो गए, फिर गोपाल की सरल भक्ति को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए
और गोपाल से घर चलकर स्नान करने और दीक्षा लेने के लिए कहने लगे। गोपाल बोला कि महाराज, मुझे तो वन में रहकर गाय चराना आता है, स्नान करना, पूजा करना मैं जानता ही नहीं हूँ। घर भी मैं कभी कभी ही जाता हूँ, मैं तो अत्यधिक गंवार हूँ। मुझसे बहुत बातें सदेगी भी नहीं, मैं तो उन्हें भूल जाऊंगा। मुझे तो आप कोई एक बात बता दे और अभी यहीं पर बता दे, मैं उसका पालन करूंगा। ऐसे भोले भक्त पर तो भगवान तुरंत ही रीझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन और शुद्धि आदि करके अपने कमंडल के जल से उस पर छींटा मारा और मंत्र देकर बोले कि देखो, अब तुम्हें जब भी कुछ खाना हो तो भगवान गोविंद का भोग लगाना और फिर ही खाना। ऐसा करने से तुम्हें भगवान गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। तब गोपाल ने पूछा कि महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, परंतु गोविंद भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे कि मैं रोज रोज उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण कर सकूं। संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान तो सब जगह है, सबके भीतर है। तुम जहां पर चाहोगे वहीं उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना, वे आ जाएंगे और तुम उन्हें भोग लगा देना। भूलना मत कि उन्हें भोग लगाए बिना कोई भी पदार्थ स्वयं ग्रहण नहीं करना। यह उपदेश देकर संत ने गोपाल का दूध ग्रहण किया और फिर वे वहां से चले गए। थोड़ी ही देर बाद जब दोपहर हुई तो गोपाल की स्त्री आई और प्रतिदिन की तरह उसे छाछ देकर वापस घर चली गई। गोपाल को अब गुरुजी की बात याद आई। एकांत में जाकर उसने पत्ते पर रोटियां रखी और तुलसी दल डालकर वे गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी है, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कहकर गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसादी बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आओ और भोग लगा लो। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गया। शाम हो गई परंतु गोविंद नहीं पधारे। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तब गोपाल कैसे खाना खा लेता। उसने उन रोटियों को उठाया, जंगल में फेंका और अपनी गौशाला में लौट आया। गोपाल का शरीर प्रतिदिन उपवास करने की वजह से सूखता चला गया। इसी प्रकार से 18 दिन बीत गए। गोपाल प्रतिदिन ही भगवान को बुलाता और भोग लगाने का आग्रह करता, परंतु भगवान नहीं आते। तब वह रोटियां उठाता और उन्हें गाय के आगे डाल देता या फिर जंगल में कहीं पर डाल देता। इसी तरह से करते रहने के कारण अब उसे चक्कर आने लगे, आंखें गड्ढों में घुस गई। उसके स्त्री और पुत्र घबरा गए और बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वह सोचता कि एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराज की आज्ञा को तोड़कर क्यों पाप करूं। मेरे गुरु की आज्ञा तो सत्य है, यहाँ न सही मरने पर तो मुझे भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। ऐसे करते करते 9 दिन और व्यतीत हो गए। अब उसके उपवास के 27 दिन हो चुके थे। अब गोपाल के नेत्र सफेद हो गए और वह उठकर बैठ भी नहीं सकता था। आज जब उसकी स्त्री छाछ लेकर आई तब गौशाला से जाना ही नहीं चाहती थी, परंतु गोपाल ने किसी प्रकार से अपनी स्त्री को घर पर भेज दिया। बड़ी ही कठिनाई से छाछ परोसकर वह भूमि पर लेट गया, क्योंकि आज वह बैठ पाने में भी समर्थ नहीं था। आज उसने सोचा कि मुझे तो अंतिम प्रार्थना करनी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल तक तो मेरी देह में प्राण भी नहीं रहेंगे। आज वह गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय में उसके जितना बल बचा हुआ था उसे पुकारने लगा। पर यह क्या, तभी एक तेज प्रकाश गौशाला में आया। गोपाल ने देखा कि उसके सामने गुरुजी के बताए अनुसार वही गोविंद भगवान खड़े हुए हैं। तब गोपाल के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। उसने केवल भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और उसके नेत्रों की धारा प्रभु के चरणों को धोने लगी। भगवान ने भक्त को गोद में उठा लिया और बोले कि गोपाल, तू रो मत, देख मैं तेरी रोटियां खा रहा हूं। मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है जिसमें भक्त के भाव पूर्ण रूप से भरे हुए हो। अब तू ऐसा कर, यहां से अपने घर पर जा। अब तू कोई चिंता मत कर,
अपने बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता और अंत काल में तू मेरे धाम गोलोक धाम ही आएगा। ऐसा कहकर भगवान ने गोपाल की रोटियां खाई और उसके लिए प्रसाद छोड़कर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। गोपाल ने ज्यों ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय असीम आनंद से भर गया। उसकी भूख, प्यास, व्याकुलता, दुर्बलता, थकावट सब की सब क्षण भर में चली गई। आज 27 दिन के उपवास की भूख, प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं बल्कि उसकी तो अनंत समय की दुर्बलता दूर हो गई। हरे कृष्णा। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। एक दिन सिंदूरासुर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सभासद एवं अमात्यगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा कि इंद्रादि में से किसी भी देवता ने मेरे सामने आने का साहस नहीं किया, और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी प्राणों की भीख मांगने लगे। इधर मृत्युलोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला है जो कि मुझसे युद्ध कर सके। इससे मैं यही समझता हूं कि मेरी अतुलनीय शक्ति और मेरा पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला कोई वीर मुझे दिखाई ही नहीं देता। तभी सहसा ही आकाशवाणी हुई और बोली कि अरे मूर्ख राक्षस, तू व्यर्थ ही क्यों प्रलाप करता है। तेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा के यहाँ पर अवतरित हो गया है, और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। असुर ने जब इस आकाशवाणी को सुना तो बड़ा ही चकित हुआ और आशंकित भी हुआ। भय के कारण उसे मूर्छा तक आ गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने अमात्यों से इस प्रकार से पूछा, इस प्रकार के कुवाक्य कहने वाला यह कौन है? यदि सामने आ जाए तो मैं इसे प्राणहीन कर डालूंगा। ऐसा कहकर उसने घोर गर्जना की और बोला कि मैं उस शिव को ही देखता हूं। ऐसे कहता हुआ वह द्रुत वेग से कैलाश की ओर दौड़ पड़ा। उसने सोचा कि पार्वती के पुत्र को बड़ा ही क्यों होने दूं, मैं उसे आज ही मार डालूंगा, तब वह क्या करेगा। इस प्रकार से वनों को नष्ट करता हुआ और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ सिंदूरासुर शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। किंतु पार्वती जी के भवन में किसी को भी रहता हुआ नहीं देखकर वह उसी समय वहां से लौटकर पृथ्वी पर वापस आ गया। अब वह शिव शिवा को खोजता हुआ धरती पर सर्वत्र ही घूमने लगा। उसने सोच लिया कि वह बालक जहां भी होगा वहीं पर उसे मार डालूंगा। अंत में वह परियली वन में पहुंचा। वहां पर एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिव और शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास एवं चारों ओर शिवगण विद्यमान थे। वह समझ गया कि यहीं पर वह बालक पार्वती के साथ होगा। उसने पार्वती जी का भवन भी खोज लिया। उसके अंतर्गत रहे प्रसूति गृह में अनेक चक्कर लगाए, किंतु उसे वह शिशु कहीं पर भी नहीं मिला। यह देखकर उसे लगा कि अभी शिशु का जन्म ही नहीं हुआ है। उसने सोचा कि यदि बालक अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो पार्वती के उदर से ही वह उत्पन्न होगा। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, पार्वती को ही मार देता हूँ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ऐसा निश्चय करके सिंदूर ने पार्वती को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभाला ही था कि उसे उनकी गोद में अत्यंत ही तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई पड़ा। इसीलिए उसने शस्त्र तो वापस रख लिए और शिशु का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में डुबो देने के विचार से शिशु को उठा लिया। शिशु उस समय बहुत ही हल्का प्रतीत हुआ, इसीलिए असुर उसे लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। किंतु मार्ग में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया, इसीलिए अब वह असुर उसे ले जाने में अपने आप को असमर्थ समझने लगा। भार के कारण उसके पैर डगमगा गए तो उसने क्रोधपूर्वक उस बालक को धरती पर वेग से पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत तक हिल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र क्षुब्ध हो उठा और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे कि ब्रह्मांड फट गया हो। सब ओर प्रकृति में क्षोभ ही क्षोभ प्रतीत होता था। वायु की प्रचंडता भी अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा था, इसीलिए उसका नाम नारमद गणेश हुआ। जहां पर गिरा था वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हो गया।
शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे कि वहां के पत्थर भी लाल रंग के हो गए। सिंदूरासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया है, इसीलिए मैं अत्यंत ही प्रसन्न होता हुआ वहां से चलने को तैयार हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई तथा कुंड से एक अत्यंत ही विकराल और पर्वत के आकार का पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगारे के जैसे जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और सर्पिणी के समान जीवा, हाथ पांव अत्यंत ही लंबे और पुष्ट थे। सिंदूरासुर उसे देखकर कुछ चकरा गया, फिर अपने आप को संभालकर आगे बढ़ा। सिंदूरासुर ने गर्जना करके उस पुरुष पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर द्रुत गति से बढ़ने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, कुछ धैर्य रख, तेरा काल क्षण क्षण पर बढ़ता जा रहा है। वह संतजनों की रक्षा करने के लिए तुझे अवश्य ही मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय बहुत ही आश्चर्य हुआ, किंतु अपने बल की डींग हाँकने की दृष्टि से उसने कहा कि उस कटुभाषी भयानक पुरुष को धिक्कार है, जो मेरे भय के कारण आकाश में जाकर छिप गया है। यदि वह मेरे सामने रहता तो मैं उसे अपना पराक्रम दिखाता। ऐसा कहकर वह असुर कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहा। फिर सभी दिशाओं में कहीं किसी को नहीं देखकर अंत में अपने सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरवाड़ में जा पहुंचा। किंतु अपने अंत समय के विषय में उसकी जो चिंता थी, उसको दूर करने का बहुत प्रयास किया, किंतु किसी भी तरह से उसके मृत्यु का डर दूर नहीं हो रहा था। इस असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता अब उस पार्वती कानन में नहीं रहना चाहती थी। इसलिए पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यहाँ भी उपद्रव होने लगे हैं, इसीलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर शिव जी ने उन्हें वृषभ पर अपने साथ बिठाया और सभी गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। वहां पर पहुंचकर पार्वती जी निश्चिंत हुई। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय गंधर्वराज क्रोंच भी वहां पर उपस्थित था। उसे किसी कार्यवश शीघ्र ही कहीं पर जाना था, इसीलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता में ही उसका ध्यान वहां पर बैठे हुए महर्षि वामदेव पर नहीं गया और भूल से उसका पैर महर्षि को छू गया। इसे महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत ही श्राप दे डाला कि अरे मूर्ख गंधर्व, तू ऐसा मदमस्त हो रहा है कि बैठे हुए मुझ शांत मुनि को लात मारता है। जा, तू मूषक बन जा। गंधर्वराज उस श्राप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया तो महर्षि को उस पर दया आ गई और बोले कि तुम मूषक तो अवश्य ही होगा, किंतु देवाजी देव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत ही सुखी रहेगा। उनकी कृपा से तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर तो जा रहा था, किंतु मुनिवर से पाव लगने में वह सावधानी नहीं बरत सका। इसका दंड पाते ही वह तुरंत ही मूषक के शरीर में बदल गया और धरती पर पहुंच गया। वह अंत में महर्षि पाराशर के आश्रम में जाकर गिर गया। वह मूषक भी आकार आदि में अलौकिक था, पर्वत के समान विशालकाय और अत्यंत ही भयंकर था। उसके रोम और नखून भी पर्वत के शिखर के समान लगते थे। दांत बहुत ही तीक्ष्ण और भय देने वाले थे। उसका स्वर अत्यंत ही कर्कश और भयावह था। पराशर आश्रम में गिरते ही उस मूषक ने उपद्रव आरंभ कर दिए। मृतिका पात्रों को तोड़ फोड़कर उनमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। वलकल, वस्त्र एवं ग्रंथादि कुतर कुतर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिका भी नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसने फूल, फल, पौधे आदि को बड़ी ही हानि पहुंचाई तथा पूंछ से प्रहार करके वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार के विनाश कार्य से महर्षि बड़े ही दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूषक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। यदि इसका कोई उपाय नहीं हुआ
तो यह और भी अधिक विनाश करेगा। इसे मारना संभव नहीं है और फिर मारने से जीव हत्या का पाप लगेगा। इस पाप को अपने सिर पर नहीं लेना चाहिए। हे प्रभु, मेरा यह दुख शीघ्र ही दूर कीजिए। इस दुष्ट मूषक से मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया कि पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता है। मेरे रहते हुए आप पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। आप पर कोई विपत्ति आए मैं यह सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ, जिससे कि इसके सभी उत्पात समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी ने उन मूषक की ओर अपना तेजस्वी पाश फेंका, जिससे कि आकाश तक प्रकाशमान हो उठा। उसके भय से देवता भी अपने स्थान को चले गए। वह पाश 10 दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट करते हुए मूषक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लाया। पास की जकड़न ने उस मूषक को व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे चेत हुआ तो वह शोकग्रस्त होता हुआ कहने लगा कि अचानक से ये क्या हो गया। मैं अत्यंत ही पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दष्टाग्र से बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों तक को नष्ट किया है। ऐसे मुझ महापराक्रमी का कंठ किसने बांधा है। वह मूषक ऐसा विचार कर ही रहा था कि पाश ने मूषक को भगवान गजानन के सामने उपस्थित किया तो उसे प्रभु के दर्शन हुए और उसे ज्ञान होने लगा। वह अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से समझता हुआ हाथ जोड़कर बोला कि हे जगदीश्वर, आपके दर्शन करने मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया है। आप देव, दानव, मनुष्य, उरग, यक्ष, किन्नर आदि सभी पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। भगवान विनायक उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे मूषक, तू क्षमा के योग्य नहीं था, क्योंकि तूने ऋषियों को बहुत ही कष्ट दिए थे, किंतु तू मेरी शरण में आ गया है। इसीलिए अब भय रहित हो जा और जो कुछ चाहे वह वर मांग ले। तब मूषक ने सोचा कि मुझे कोई क्या ही देगा और फिर मांगू भी किस लिए। ऐसा विचार करके उस मूषक ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो मुझसे ही वर मांग लो। गणेश्वर ने कहा कि अच्छा ठीक है, यदि तू मुझे वर देना चाहता है तो बस इतना ही वर दे कि मेरा वाहन बन जा। मूषक ने स्वीकारोक्ति की तो पराशर नंदन तुरंत ही उसकी पीठ पर आरूढ़ हो गए। बेचारा मूषक सभी भारों के स्थान उन विनायक देव का भार कैसे सहन कर सकता था। उसे लगा कि मैं अब पिसा। प्राणों को संकट में देखकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दयानाथ, दया कीजिए और इतने हल्के हो जाइए कि आपके बोझ से मुझे कुछ भी नहीं हो और मैं सरलता से आपका वहन कर सकूं। भगवान ने समझ लिया कि मूषक का गर्व खंडित हो गया है, तो भगवान गजानन ने अपना भार घटा लिया और उसके द्वारा वहन होने योग्य हल्के हो गए। महर्षि पराशर ने जब यह लीला देखी तो उन्होंने गजानन के पद पंकज में प्रणाम करके कहा कि प्रभु, कैसा आश्चर्य का विषय है कि जो मूषक बड़े बड़े वृक्षों को गिरा चुका था और जिसके भयंकर शब्द से पर्वत भी कांप रहे थे, वह क्षण भर में ही आपका वाहन बन गया। ऐसा पौरुष किसी सामान्य बालक में कहीं नहीं देखा जाता है। ऋषि पत्नी भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और गजमुख को देख ही रही थी। फिर उसने अपने पुत्र को गोद में लिया और स्तनपान कराया, फिर सुला दिया। दूसरे दिन गणेश जी ने मूषक के कंठ में एक रस्सी बांधी और उसके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने लगे। अब गजमुख धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते सभी वेदांगों, उपनिषदों, स्मृति, नीति शास्त्रों, धर्म शास्त्र, पुराणादि का अध्ययन कर लिया और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ा को देख देख कर समस्त ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों को बड़ी ही प्रसन्नता होती। उनकी क्रीड़ाओं में भाग लेने वाले मुनि कुमारों को उनके नेतृत्व में आनंद आता और वे समर्पित सेवक के समान उनके आदेशों का पालन करते। इस प्रकार
भगवान गजानन सभी ऋषियों, ऋषि की पत्नियों और ऋषि कुमारों के प्रीति का भाजन बने हुए थे। उधर सिंदूरासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। उसके भय से देवता, ऋषि मुनि, सदाचारी, भक्त तथा साध्वी स्त्रियां घर छोड़कर अन्य कहीं पर छिपे रहते थे। उसने यज्ञादि कार्य करने वाले को दंड देना अपना परम कर्तव्य माना। लूट खसोट बढ़ रही थी, हत्याएं करने में किसी को भय नहीं होता था। स्त्रियों का अपहरण साधारण सी बात थी। धन, सम्मान और धर्म किसी का भी सुरक्षित नहीं था। असुर की आज्ञा थी कि राजाज्ञा ही सर्वोपरि होती है। शास्त्रादि सभी कुछ राजा की आज्ञा में ही निहित है। ईश्वर कोई नहीं है, केवल राजा ही ईश्वर है। उसी की पूजा होनी चाहिए। जो लोग राजा को प्रसन्न नहीं रख सकते, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने उसके इस सिद्धांत को अमान्य किया, उन राजद्रोहियों को सीधे ही प्राणदंड दिया गया। इसीलिए खुलकर तो कोई भी राजा की आज्ञा का निरादर नहीं कर पाता और न ही कभी कोई पीछे से राजा की आज्ञा का निरादर करता। भूल से जो सत्यप्रिय या फिर धर्मज्ञ व्यक्ति थे, वैसा कर भी बैठते तो तुरंत ही कारागृह में डाल दिए जाते, अन्यथा उनके प्राण ले लिए जाते। प्रजाजनों, मुनियों आदि की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखी जाने लगी। न जाने कितने ही गुप्तचर केवल इसी कार्य पर लगाए हुए थे। राजा के सामने जाकर वे झूठ सच जो कुछ भी कह देते। राजा उन सभी पर विश्वास कर लेता। जब घोर अत्याचार बढ़े तो पूरा विश्व कांप उठा। सभी प्राणी त्रस्त हो रहे थे। मांस मदिरा का जोर बढ़ने के कारण असंख्य जीवों की हत्या हो चुकी थी। हजारों दूधमुहे और अबोध बालकों को बिना किसी कारण के ही मार डाला गया। महिलाएं अपनी निधि को सुरक्षित रखने में असमर्थ हो रही थी। यह सब बातें समय समय पर पराशर ऋषि के आश्रम में भी पहुंचती रहती थी, जिससे कि गणेश जी को इन सब बातों की जानकारी होती रहती। भगवान गजानन ने राक्षस के अत्याचारों को किस प्रकार से शांत किया, यह आप जानेंगे आगे के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इसका पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य कर्ज मुक्ति जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेता है। गजेंद्र स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए एक युद्ध का वर्णन मिलता है। मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के अंदर खींच लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्त कराते हैं। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी दशों दिशाओं से रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके, हृदय को स्थिर करके वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ। वो जिनके सहारे संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संपूर्ण संसार अवतीर्ण हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है, जो खुद उसी रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट व प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के
उनकी परम करुणा स्वरूपा प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्जय और घोर अंडाकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो भी सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में अपने ही तेज से प्रकाशित है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे। अशक्ति से मुक्ति, सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए आसक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण ही हित करने वाले, अतिशय साधु स्वभाव के ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए वन में खड़े रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम ही अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मुझे सद्गति प्रदान करे। वो जिनका हमारी भांति न तो जन्म होता है और न ही जिनमें अहंकार है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उस प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण, निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु है, उनको मेरा नमन है। अपने सभी गुणों को स्वीकार कर, शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा ही सद्भाव से पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन खुद बिना कारण के भी जो प्रभु है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों को जानकर सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा जो सूचित होते हैं और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव को मेरा प्रणाम है। सबके कारण, लेकिन खुद बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता, आपको मेरा नमस्कार है। वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन और मस्तिष्क में संसार को रचने की प्रकृति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे हुए महात्मा और महाज्ञानियों में जो खुद ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। मेरे जैसे शरणागत और पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को हमेशा के लिए ही पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले, नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहने वाले, सर्वनियंता
अनंत परमात्मा आपको मेरा प्रणाम है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर ही चिंतित और ज्ञान स्वरूप जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, उनको मेरा नमस्कार है। वो जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत ही दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वो जिनके एक से अधिक भक्त जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत ही विलक्षण चरित्र के गुणों का गान करते हुए आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य और ब्रह्मादि के भी नियामक है, अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, अत्यंत ही निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण दूर जान पड़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत ही दुर्वेग्य है, अंतरहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण है, उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर व अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत ही क्षुद्र अंशों से रचित है, जिस तरह से जल रही अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने ही कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और अनेक प्रकार की योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा में अवतीर्ण होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, वो भगवान जो न तो देवता है, न ही असुर, न ही मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी है, वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ना ही वो ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है और ना ही कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो भी बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करे। मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप ही नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। इस तरह मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को मैं केवल नमन करता हूँ और स्वयं उनकी शरण में जाता हूँ। वो जिन्होंने भगवती शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। वो जिनके गुण, शक्तियों का राग, रूप और वेग असहनीय है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने ही रूप को जीव समझ नहीं पाता है, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और साथ ही अन्य कोई भी देवतागण नहीं आए, तब अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को अपना ही रूप मानते हैं,
ऐसे में साक्षात श्री विष्णु जी, जो कि सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के ही रूप है, वो वहां पर प्रकट हुए और उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदीश्वर प्रभु इच्छा के अनुसार तीव्र वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह्य द्वारा जकड़े और दुखी उस गजराज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए और हाथों में चक्र लिए हुए भगवान विष्णु को अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे हुए कमल को श्रीहरि पर बरसाते हुए कहा कि सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि, आपको मेरा नमस्कार है। फिर पीड़ित गज को देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद ही दयालु होकर उस ग्राह्य के सहित गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह्य की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया और इस तरह से गज को मुक्ति मिली। हे प्रभु, जैसे आपने गजराज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी रखना। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतामनाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम गृहणी सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।